तो आप जब बंसाली जी से मिले थे स्टार्टिंग में, जब आप मिले होंगे, तो आपने कैसे कांटेक्ट किया उनके साथ? आप उनके पास गए थे या उन्होंने आपको कांटेक्ट किया कि आपके पुराने प्रोजेक्ट्स को देखे? 300 करोड़ की फिल्म बनती है, उसमें से 300 करोड़ की फिल्म में बड़े चुनिंदा सीन वो होते हैं जो ट्रेलर में डाले जाते हैं। तो तुम्हें वहां पर उन्होंने खड़ा किया। एक दिन सुबह 11 बजे फोन आया, उससे पहले मेरी और भगवान श्री कृष्ण की वार्तालाप चल रही थी। तो जब आप डिमोटिवेट होते तो क्या उस टाइम आपने अपने आसपास कृष्णा जी को फील किया है, बे ठाकुर जी मेरे साथ ही? इवन मैं तो सच बताऊं, मैं ठाकुर जी को जन्माष्टमी के कहीं बोल रहा था, इसी बार की बात है कि मैंने कहा प्रभु यार सब आपसे शिकायतें करते हैं, तरह तरह की शिकायतें, तरह तरह की बातें करते हैं, मेरे पास तो कोई शिकायत भी नहीं है जो मैं आपसे करूं। दादाजी हमेशा बोलते थे कि बेटा एक चीज याद रखना, अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं है। तो ये एक लाइन ऐसी है कि समय अच्छा आए बुरा आए में संभावना है। मेरे फादर ने मुझे सेंटेंस कहा था जो मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पिता ने कहा था कि एक फौजी का बेटा है कभी हारे। मैंने ये हार शब्द बनाई नहीं। और हम 3 भाइयों की छोटी बहन को उर्दू बोलते हैं हम सुप्यास। हमें कई बार ऐसा लगता है कि वो हमारे घर में अध्यापिका पैदा होगी तो हम तीनों को मोटिवेट होकर भी रहते हैं। शकुनी की वजह से महाभारत हुई। हाँ, शकुनी दुर्योधन को इस तरह से लेके चला रहा। अब आप मेरी नजर से देखोगे तो मैं तो ये सोचता हूँ कि भगवान आए इस धरती पर धर्म की स्थापना कर, और धर्म की स्थापना करने में सबसे बड़ा योगदान भगवान और शकुनी ने दी। महाभारत में कृष्ण से पहले कौन अच्छा है, क्योंकि महाभारत पूरी कृष्ण की लीला है। श्री कृष्ण ही मेरे प्रिय, वो ऐसा प्रेम है, और ठाकुर जी जैसा प्रेम है और राधा रानी जैसा प्रेम कभी कोई हो ही नहीं सकता। भगवान ने वो संदेश दिया, तो कंपैरिजन तो आई नहीं कि आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है और वो ये बोल रहे इस तरह से नाम ले तो गलत।